अब तो देंगे युद्ध का अवसर। हम भी तो देखे कि जिसके प्रहार ने लंका के हर असुर के मन में भय भर दिया था, उसमें भला कितना बल है। खुश अब भी समय है बालको, दे दो अपना पूरा परिचय। शांति से हर समस्या का हल निकल सकता है। हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य माता वन देवी के पुत्र लवकुश हैं और यही हमारा परिचय है। चले जाओ। युवराज अंगद है तो प्रभु श्री राम के पक्ष में, किंतु प्रभु श्री राम काज के लिए हमें इन्हें भी रोकना ही होगा। हे दिव्यास्त्र, उन्हें अधिक क्षति न पहुंचे। वो स्वयं संतुलन खो बैठे। आपकी बारी आ गई है महाराज विभीषण। मुझे लवकुश को आश्रम लाना ही होगा। आप सब यहीं रुकिए, वो यहीं आसपास ही होंगे। नहीं वन देवी, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं अवत्सरा, मैं किसी का जीवन संकट में नहीं डाल सकती। मैं अकेले ही जाऊंगी। कुश इन सब का युद्ध कौशल तो राम कथा से जानते थे हम, किंतु ये तो ज्ञानी भी है और पराक्रमी भी। इनके युद्ध कौशल से तो अनभिज्ञ है हम। तुम्हें एक अवसर और देता हूं बालको, अपनी हट त्याग दो। मैं प्रभु श्री राम से तुम पर दया करने का निवेदन करूंगा। इतने शूरवीरों की अवस्था देखकर भी हमें पीछे हटने का आदेश दे रहे हैं आप? निवेदन तो हमारा है। जिस प्रकार अपने भाई के हाथों लंका से निष्कासित होने के बाद श्री राम की शरण में आ गए थे आप, इसी प्रकार हम भी आपको युद्ध का विकल्प त्याग कर महाराज राम तक युद्ध का प्रस्ताव पहुंचाने का अवसर देते हैं। आप तो सबसे ज्ञानी हैं और नारायण के भक्त भी हैं। विवेक से काम लीजिए।
जाइए और श्री राम को हमारा संदेश दीजिए। ये तो क्रोध से फुफकारने लगे और क्रोध ज्ञान पर आवरण डाल देता है और इनके ज्ञान की सौगंध तो संपूर्ण संसार खाता है। बल के साथ साथ बुद्धि के भी धनी हो बालकों। ज्ञानी को क्रोध दिलाकर व्याकुल कर रहे हैं, किंतु कहीं क्रोध का आवेग विभीषण जी से कुछ अनिष्ट ना करवा बैठे। बालकों, जब तक मेरे तन में प्राण है, प्रभु श्री राम यहां नहीं आएंगे। युद्ध टालने का हर संभव प्रयास किया मैंने, किंतु तुम दोनों ने मुझे विवश किया युद्ध करने के लिए। कहाँ गया? दिखाई भी नहीं दे रहा है। कुश की सुरक्षा चक्र में हमें न और क्रोध मिलाना होगा। कुश, हमें इस सुरक्षा कवच से बाहर निकालना होगा इन्हें। अरे भैया, तनिक सा गाँव ही तो है। मैं ना कहता था महाराज विभीषण के पास इन छोटे मोटे अस्त्रों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इनके भाई ने भी इसलिए निकाल भार दिया इन्हें। अब महान धनुधर श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष धनुष उठाने की क्षमता तो इनमें होगी ही नहीं। इन तुच्छ अस्त्रों से कौन सा युद्ध जीतेंगे? यदि इनमें इतना सामर्थ्य होता तो लंकेश इन्हें यूं जाना थोड़ी ना देते। सावधान! वो दंडी बालकों, दंडी बालकों, तुम्हें लगता है मैं धनुष नहीं उठा सकता? ऐसे मेरे नहीं, आप ही के मुख से निकला है महाराज। क्षमा करें महाराज, आपको क्रोध दिलाकर सुरक्षा घेर से बाहर लाने के लिए कटु वचन बोलने पड़े। अन्यथा हमारे मन में तो आपके लिए केवल सम्मान ही है। आपके मार्गदर्शन के बिना तो रावण का वध करना भी असंभव था। माता, माता, आपकी माता की ध्वनि प्रतीत होती है।
एक श्लोक में इतनी शक्ति कि कुछ शब्दों ने हमारी माया को तोड़ दिया। कानों से रक्त बहने लगा। उस वानर हनुमान का श्लोक था। विचित्र संकट है, सामने रहे तो गदा से धोता है, दूर रहे तो पूंछ में लपेट लपेट कर मारता है, और अब जब स्वयं बंदी है तो श्लोक से मार दिया। इसका कोई तोड़ है आपके पास महाराज? समय आ गया है महाराज, शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेने का, कोई नया मार्ग खोजने का। मुझे उपदेश मत दो बानासुर। क्या लगता है इन छलिया देवताओं को कब तक सीता की डाल बन के रहेंगे? भूल है ये उनकी भी और तुम्हारी भी। बहुत हुआ लुक्का छुपी का खेल, अब सीता का वध मैं स्वयं करूंगा। कौन है? कौन है वहां? लवकुश, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और बार बार यूं आश्रम के बाहर क्यों चले जाते हो? जानते हो ना बाहर कितना संकट है। माता शांत, हम तो केवल खेल रहे थे यहाँ पर, किंतु आप इतनी चिंतित क्यों हो रही है? ये क्या है? क्या हुआ ये ला? वो कुल्हाड़ी से चोट आ गई थी तनिक सी। समझ गई, तुम दोनों लकड़ियां काट रहे थे ना? माता, आप ये जली हुई लकड़ी लेकर क्यों घूम रही हो? यहाँ पे कोई संकट है क्या? वो आसुरी शक्तियां आश्रम के भीतर नहीं आ सकती, और जब तक उनसे लड़ने का कोई मार्ग ना खोज ले तब तक तुम दोनों आश्रम के भीतर ही रहोगे। ऐसा क्या हो गया माता? आश्रम के बाहर अनाज भंडार में अग्नि लग गई थी। शीघ्र ही भीतर चलिए माता, रात्रि अधिक हो गई है। चलो। राक्षसों के महान नेता सहस्त्रमुख रावण को बहन शूर्पणखा का प्रणाम। आ गई तुम? अवश्य जले पर नमक छिड़कने आई हो। तो क्या करूं? और कोई मार्ग है असुरों के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाने का? अपने पुत्र की मृत्यु के अश्रु अभी थमे तक नहीं थे कि भैया की मृत्यु का दृश्य देखना पड़ा, और उसके पश्चात राक्षसों का संपूर्ण साम्राज्य समाप्त हो गया। असुरों का राजा वो भेदी विभीषण राम के तलवे चाट रहा है, और आप राम और सीता के नाम की माला तक नहीं तोड़ पाए। अरे उन्हें चोट पहुंचाने के स्थान पर
स्वयं चोट खा रहे हैं। यदि मुझ पर कटाक्ष करके मन भर गया हो तो जाओ यहां से। मैं तो चली जाऊंगी, परंतु राम सीता के हाथों आपकी पराजय जो समीप आ रही है, उसका आप क्या करेंगे भैया? न राम सीता का कुछ बिगड़ा, न राम राज्य का और न लव कुश का, और उस हनुमान की पूंछ का एक बाल तक आप हिला नहीं पाए। भैया, आपसे जो सीखा है पुनः वही आपको सिखा रही हूं। ये समय अस्त्र उठाने का नहीं, बल्कि धैर्य रखने का है। राम के भीतर लवकुश के विरुद्ध अग्नि भड़क चुकी है भैया, परंतु क्या उसके मन में उन बालकों के लिए इतना क्रोध है कि उस अग्नि से उन दोनों बालकों को जलाकर भस्म कर दे? श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम। कभी नहीं सोचा था कि इस धनुष को दोबारा उठाना पड़ेगा, किंतु अब अयोध्या के गौरव के लिए इस धनुष को उठाना अति आवश्यक है। उचित कहा तुमने। अब तक मेरा ध्यान कहीं और था, इस विषय पर विचार ही नहीं किया मैंने। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। भैया, मैंने राम को युद्ध में अनेकों असुरों का अंत करते हुए देखा है भैया। यदि उसके समक्ष अधर्म का शीश उठता है तो उसका क्रोध अनियंत्रित हो जाता है, और राम के क्रोध को हमें बढ़ाना होगा भैया। कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो चाहकर भी अपने पग पीछे ना ले पाए, और हम चुपचाप बैठकर राम परिवार के अंत का और रघुवंशी के हाथों रघुवंश की समाप्ति का आनंद उठाएं। किंतु विवेक और धैर्य के धनी राम का क्रोध हम बढ़ाएंगे कैसे? बढ़ेगा। धर्म के अनुचरों की सबसे बड़ी दुर्बलता धर्म भी तो है। आओ राम, आओ, स्वागत है तुम्हारा। मैं और मेरा उपहार तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा।
देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः। अश्विनस्य शीते पक्षे ताथोदये स कालो विषयो ये सर्वकार्यार्थ सिद्धिये। यज्ञ को अंतिम चरण की ओर बढ़ाइए आचार्य। मैं अश्व की ओर बढ़ता हूं। शीघ्र ही हम दोनों की प्रतीक्षा का अंत होगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर राम जय भव। सियावर रामचंद्र की। भैया, हनुमान जी ने सज रहने का निर्देश दिया है। अब हम स्वयं लड़ने जा रहे हैं अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र से। हाँ, और इससे श्रेष्ठ हो भी क्या सकता है। आज हमें हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सच हो कुश, क्योंकि श्री राम और लव कुश के बीच द्वंद्व होने वाला है। आर्य सुमंत, रथ को उस ओर बढ़ाइए। जी महाराज। अरे अरे कोई डालो, अरे शीघ्र चलिए, अरे कोई पानी डालो। पुत्र तुम कहाँ हो? यहाँ क्या अनर्थ घटा है? प्रभु श्री राम आ गए। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारा सब कुछ उजड़ गया है। मेरा पुत्र। आर्य सुमंत, इनकी सहायता कीजिए और सैनिकों से कहिए पहले इनकी पीड़ा दूर करें। सैनिकों, शीघ्र अतिशीघ्र ग्रामवासियों की सहायता कीजिए। आइए। मेरे पुत्र को कोई बचाओ, मेरे पुत्र को कोई बचाओ। उठो बालक। ये सब कैसे हुआ भद्र? हम लोग अपने गांव में सुख से दिन प्रतिदिन के कार्य कर रहे थे, तभी चमकते सूर्य में ग्रहण के समान वो दो ऋषि कुमार आए। शीघ्र स्थान रिक्त करो। अब ये गांव हमारा हुआ और यदि किसी ने भी आनाकानी की तो उसका उत्तर हमारा धनुष देगा। कौन है आप और ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कुछ भी कर सकते हैं। जानते नहीं, हम तुम्हारे महाराज के सभी भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को हराने वाले महावीर हैं हम। तुम्हारे हनुमान जी को बंदी बनाने वाले महावीर हैं हम। हमसे मत उलझना, शीघ्र अति शीघ्र यहाँ से निकलो। दोबारा नहीं कहूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा नर्क नहीं कर सकते। अपना घर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे?
कहा था ना, दोबारा नहीं कहूंगा। नन्हे से बालक से पर अभिमान पर्वत सा, कहने को ऋषि कुमार पर क्रूरता रावण सी। वो ये भी नहीं देख पाए कि हाँ वृद्ध भी है, स्त्रियां भी है और बालक भी है। मर्यादा की सारी सीमा लांघ गए वो। ये आघात हम पर नहीं है, राम राज्य पर है। आर्य सुमंत। जी महाराज। इसी क्षण अयोध्या से सहायता का प्रबंध कीजिए, घायलों के लिए वैद्यों का प्रबंध कीजिए, और साथ आए सैनिक यही रहकर इनकी देखरेख करेंगे। जो आज्ञा महाराज। आप सभी निश्चिंत रहिए, राजा राम की कल्पना को सार्थक होने से कोई नहीं रोक सकता। उन बालकों को दंडित अवश्य किया जाएगा। स्वयं राम उन्हें दंडित करेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री राम। राम के क्रोध को बढ़ाने के लिए शूर्पणखा की ये युक्ति सफल रही। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल आनंद से दर्शक बने रहना है, क्योंकि अपने परिवार और राम राज्य का अंत स्वयं राम के बाण ही करेंगे। भैया, ये द्वारपाल कहाँ से आ गए? अरे वो माता का आदेश है, ताकि कोई भी आश्रम से बिना अनुमति के आ जा ना पाए। अब हनुमान जी के पास कैसे जाएंगे? सोम, तुमने हमें भयभीत कर दिया। मुझे लगा माता ने हमारी सारी बात सुन ली। तुम इतने चिंतित क्यों? तुम दोनों ने एक एक करके सबको घायल कर दिया। अब तो स्वयं श्री राम आएंगे। हाँ तो आने दो, धर्म को भला किसका भय? धर्म नहीं अधर्म है ये। अपने ही जमाता से युद्ध कैसे संभव है? कहाँ खो गए सोम? भय भय लग रहा है। अगर श्री राम ने तुम दोनों के विरुद्ध अपनी शक्तियों का उपयोग कर लिया तो हम निडर होकर उनके हर प्रहार का सामना करेंगे। और तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे ऐसे घबराओगे तो हमारा कार्य कैसे पूर्ण करोगे? कार्य? मेरा इसमें क्या कार्य? हमें हनुमान जी अश्व के पास जाना ही होगा। तब तक के लिए तुम इस आश्रम और माता को संभालोगे। मैं? कैसे? हम बस यूं गए और यूं आए। हमें वहां जाना आवश्यक है सोम। परीक्षा की घड़ी है। आज हमारी प्रतीक्षा पूर्ण हो जाएगी। आज श्री राम से हर प्रश्न का उत्तर, हर दुविधा का समाधान पाएंगे हम। सोम, जब हम अयोध्या गए थे तब हमारे कई प्रश्न थे जो अधूरे रह गए थे, किंतु आज हम उन्हें हमारे प्रश्न का उत्तर देने पर विवश करेंगे। एक तो अपने ही पिता से युद्ध लड़ने जा रहे हैं और कहते हैं माता को संभालू। भला मैं कैसे तुम्हारी माता को संभालू? कैसे?
तुम्हें और लवकुश को वन देवी ने स्मरण किया है, शीघ्र अंदर आओ। फंस गया। सारे संकट का कार्य मुझे सौंपकर सदा अंतर ध्यान हो जाते हैं ये दोनों। अब क्या कहूंगा वन देवी से? ये हनुमान जी के लिए और ये अश्व के लिए। इससे शुभ और क्या हो सकता है? आज हमें हमारी सारी दुविधाओं का हल मिल जाएगा। तो है। हनुमान जी, हम आ गए। आपको भूख लगी होगी ना? हम आपके लिए स्वादिष्ट फल भी लाए हैं। हनुमान जी, हनुमान जी, क्या हुआ? आंखें खुली रख के सो गए थे क्या? प्रभु श्री राम 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 श्री राम। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इंद्रदेव, ये कैसा अनर्थ घटित होने जा रहा है? रघुवंश का भविष्य और रघुनंदन आमने सामने होंगे। ये अनर्थ होगा महादेव। कहीं धर्म का ये पथ किसी अनिष्ट को आमंत्रण ना दे दे। आप वहां जाइए महादेव और रोकिए इस युद्ध को। लवकुश अबोध बालक है, श्री राम की क्रोध अग्नि का सामना नहीं कर पाएंगे। ये रामायण है देवी। श्री राम का आयन उनके जीवन का मार्ग है। भला इसमें महादेव कोई बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? माना कि समस्या अत्यंत गंभीर है, परंतु उतनी ही आवश्यक भी, क्योंकि यही भविष्य में जाकर रामायण के प्रश्नों का उत्तर देकर उसे संपूर्ण रामायण बनाने वाली है। रही बात हमारी, तो हम तो इसमें केवल मूक दर्शक मात्र हैं। अंततः नियति वही पथ लेगी देवी जो स्वयं हरि चुनेंगे, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज हर प्रतिशोध पूर्ण होगा। जिस धनुष से मेरे भ्राता दशानंद रावण का अंत हुआ, आज वही धनुष रघुवंश के भविष्य का अंत करेगा, वो भी स्वयं राम के हाथों।
प्रभु श्री राम के रथ की गति उनके क्रोध की साक्षी है। पीछे हट जाइए बालकों, यही धर्म का मार्ग है, न्याय की रीत है। आप रो क्यों रहे हनुमान जी? लव कुश मेरे ही पुत्र, मेरे ही पुत्र। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। अब क्यों चिंता करते हैं? जो भी होगा हम उसका डट कर सामना करेंगे। और इस क्षण की तो कब से प्रतीक्षा थी हमें, अब वो समय आ गया है। ये समय भयभीत होने का नहीं, स्वागत करने का है। हमें तो ज्ञान था नियति एक ना एक दिन मोड़ अवश्य लेगी। आपको आपके किए का भान नहीं है। जो घट रहा है उसकी आपको समझ नहीं है। ये युद्ध नहीं होना चाहिए। मुझे अनुभूति हो रही है प्रभु कितने क्रोधित हैं। धर्म और न्याय के विनाश का सूचक है ये युद्ध। धर्म का है ये कैसा बंधन, तोड़ सके नर ना नारायण। सच और सोच का द्वंद्व अनोखा, राम विरुद्ध है राम के नंदन। मोड़ अनोखा आया है कैसा, युद्ध न जाए ऐसा देखा। पिता चाहे रघुकुल का मान, सूत चाहे सीता सम्मान। भावों का ये है विचित्र संग्राम, जाने न सीता जाने न राम। श्री राम। श्री राम। ये कैसी अनुभूति है? क्यों ऐसा लग रहा है कि आप समीप हैं? धर्म का है ये कैसा बंधन, तोड़ सके नर ना नारायण। वृक्ष की शाखा
है कुल्हाड़ी, शत्रु रची बड़ी योजना। ये कैसी अनुभूति है? सिंह हुआ सिंह रक्त का प्यासा, शत्रु ने फेंका कैसा पासा। सरल नहीं कर्तव्य का पालन, ज्ञान यही देती रामायण। मौन हनुमान जानकी अनजान, देव चकित क्या होगा परिणाम। राम सिया राम सिया राम। वनदेवी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया था। लवकुश कहाँ है? वो देखो बालकों, स्वयं धर्म के रक्षक, न्याय की मूरत, स्वयं प्रभु श्री राम खड़े हैं आपके समक्ष। अब आप शस्त्र नहीं शब्द साधो, क्योंकि इस संसार की हर एक समस्या का समाधान प्रभु को अपना सब कुछ समर्पण कर देने में ही है। सब कुछ समर्पण तो माता सीता ने भी किया था। माता सीता को क्या लाभ हुआ? नहीं, बहुत इच्छा थी तुम दोनों से पुनः भेंट करने की, परंतु इस प्रकार नहीं। मन में कई प्रश्न हैं जिन्हें सर्वप्रथम अयोध्या में धर्म का गान गाते सुना था तो मन में आदर उठा था। राम राज्य की हर कल्पना को साकार करते दिखाई दिए तुम दोनों। जहां गए असहायों की सहायता की, पीड़ितों की पीड़ा हरी, असुरी शक्तियों का विनाश किया। मन आतुरता तुमसे भेंट करने के लिए, तुम्हारी पीठ थपथपाने के लिए, परंतु अचानक धर्म के प्रतीक अश्व को रोककर राज्य के विरुद्ध क्यों खड़े हो गए तुम दोनों? मेरे भाइयों, मेरे साथियों को हानि पहुंचाई। कदाचित तुम दोनों को समझने में मुझसे भूल हो गई है। और अब जब यह युद्ध आवश्यक है तो अपने धनुष को नीचे रख दिया। क्या इसे भी तुम दोनों की कोई चाल समझूं मैं, या फिर यह समझूं कि तुम दोनों ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है और धर्म के आगे नतमस्तक होने के लिए सज्ज हो तुम दोनों? प्रश्न तो हमारे मन में भी है राम जी। जिन्होंने रावण का वध कर संसार को तारा, देवी अहिल्या को मुक्त करके समाज का उद्धार किया, जिसने मर्यादा का पाठ पढ़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, श्री राम के आगे शीश झुकाना ही धर्म है, शस्त्र उठाना नहीं। हम जानते हैं हम कदाचित आपसे कभी नहीं जीत पाएंगे। और यही नहीं, जब से सुध संभाली आप ही को ईश्वर समझाए, राम कथा गाते सुनते आए हैं। जन जन तक रामायण की सीख पहुंचाने का प्रयास किया है हमने, क्योंकि रामायण केवल पुरुषोत्तम श्री राम की माँ गाता ही नहीं, अभी तो जीवन जीने का मार्ग है। यदि मन में मेरे प्रति इतनी ही शाश्वत भक्ति है तो फिर मेरा विरोध क्यों किया? क्योंकि प्रश्न न्याय का है। रामायण केवल आपकी गाथा नहीं है महाराज श्री राम, उसमें एक नाम और भी जुड़ा है, जिसके बिना श्री राम भी अधूरे हैं और रामायण भी। और वो नाम है देवी सीता। सीता,
हमारा उद्देश्य आपसे युद्ध करना नहीं, बल्कि अपने प्रश्नों के उत्तर पाने का है। कैसा प्रश्न? वो प्रश्न जो हर उस जन के मन में है, जिसने रामायण पढ़ी, सुनी या घटित होते हुए देखी। वो प्रश्न जिसका उत्तर ना मिला तो रामायण की कथा को कभी संपूर्ण नहीं होने देगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? आपने माता सीता का परित्याग क्यों किया? कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ है लवकुश? और प्रसूता से तुम्हें लवकुश के साथ आने का संदेश भिजवाया था, तुम यूं अकेले क्यों आ गए? ऐसी कौन सी बात हो गई माता, जो हम तीनों को साथ में बुला लिया? मुझे बताइए, मैं आपका संकट हल कर देता हूँ। संकट की बात नहीं, भोजन की बात है। खीर बनाई है, तुम तीनों को भाती है ना? चलो, चलकर खा लो। भोजन, और वो भी खीर? अरे भोजन ही तो कारण है हमारे बिच्छू का। मैं तो लवकुश के साथ ही था, पहले इसीलिए आ गया ताकि भर पेट खा सकूं। आप एक कार्य कीजिए माता, आप पहले अपने इस पुत्र को खिला दीजिए। सदा तो तुम उनके साथ भोजन करने की हट करते हो, किंतु आज खीर की लालच में मित्रता भूल गए। भूख तो हर संबंध भुला देती है माता, वैसे भी उन्हें समय लगेगा। समय लगेगा? क्यों? ऐसे कौन से कार्य में व्यस्त है वो दोनों? वो लवकुश, श्रीराम। श्रीराम? श्रीराम कथा माता। रामायण को और विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। रामायण को समझने का प्रयास? किंतु वो दोनों तो रामायण का एक एक शब्द समझते हैं और संसार को भी समझाते हैं। अकस्मात ऐसा क्या हो गया कि उन्हें रामायण को विस्तार में समझने की आवश्यकता पड़ गई? वो क्या है ना माता, श्री राम माता सीता लौटने के बाद जो घटा, उसी को लेकर उनके मन प्रश्नों से भर गए हैं। बस उसी का उत्तर जानने का प्रयास कर रहे हैं। तुम दोनों ने प्रभु के दर्शन किए? माता, श्री राम केवल वीरों के प्रभु हैं, नारियों के नहीं। उत्तर दीजिए श्री राम, जो ग्रंथ है जग में सबसे पावन, जिसने सिखाया जलाना भीतर का रावण, जिसका आधार शुभ कर्म है, जिसने प्रेम दिया ममता और त्याग समर्पण का मर्म है, पर जिसके अंत में प्रश्न बढ़ा, जो हमारे मन में शीश ताने खड़ा। जब राज धर्म था सब कुछ ही, फिर क्यों पत्नी व्रत का वचन लिया? क्यों त्याग दिया उसको जिसने बरसों संग वन में गमन किया? जो राम है जग में पतित पावन, केवल सीता माँ के कारण। जो पतित का सीता को त्यागा, तो क्या उस राम में भी बसा है एक गुण रावण का? कहिए, क्यों छोड़ दिया आपने अपनी पत्नी को? क्या घटा था ऐसा जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ा? ये व्यक्तिगत निर्णय है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं देना ये मेरा निर्णय है। उसका निर्णय जिसका फल पूरी स्त्री जाति पर प्रभाव डाल सकता है, वो व्यक्तिगत नहीं होता। आपको उत्तर देना ही होगा। प्रश्न केवल हमारे मन में नहीं, अभी तो सदियों तक लोगों के मन में उठेंगे। सब इसका उत्तर जानना चाहेंगे। हमारे मन में जो आपकी छवि है, उसे जोड़ने का यही एक अवसर है। प्रभु श्री रामचंद्र के भाल पर ये तिलक नहीं, कलंक समान है। कलंक तो अवश्य रहेगा ये सदियों तक।
इसका अर्थ ये नहीं कि आप इसका उत्तर ना दें। राजा पिता होता है प्रजा का और इनके पुत्र मन में एक प्रश्न लेकर आए हैं, तो क्या पिता अपने पुत्रों के प्रश्नों का समाधान नहीं करेगा? ये निर्णय एक राजा और एक महारानी का था। हम दोनों का था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये निर्णय केवल श्री राम का नहीं, अपितु सीताराम का है। तुमने अपना धनुष हटाकर, शीश झुकाकर मर्यादा और धर्म के अनुसार यह प्रश्न मुझसे पूछा है, और एक राजा होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं। तुम दोनों जानना चाहते हो ना कि अयोध्या के भीतर क्या हुआ था? तो सुनो। सतीत्व की दुहाई देने वाली आज मुंह छिपाकर क्यों जा रही है? दशानन जैसा बलि जिसे पाना चाहे उसे छोड़ कैसे सकता है? यदि हमारे रघुवंशी ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां स्त्रियों की त्रुटियों पर पर्दा डाला जाए, तो ऐसे तो हम दूसरे नगर में पहुंच जाएंगे भाई। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। हम दोनों अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ना ही कोई प्रश्न उठेंगे और ना ही कोई उत्तर की अपेक्षा करेंगे। हम दोनों नहीं, केवल मैं आ रहा हूं। जिस क्षण महाराजा राम महारानी सीता को त्यागेंगे, उसी क्षण अयोध्या के सब दुख मिट जाएंगे। मिल गया तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर? मिल गई संतुष्टि तुम दोनों को? अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। क्यों किया तुम दोनों ने ये सब? क्या संबंध है तुम्हारा देवी सीता के साथ? हमारा संबंध हर उस स्त्री के साथ है जिसके साथ अन्याय हुआ। भगवान वाल्मीकि से केवल अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ही नहीं ली हमने, अपितु स्त्री के सम्मान की रक्षा की शिक्षा भी ली हमने। अब जब तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है तो अपना हट छोड़ धर्म की स्थापना में मेरी सहायता करो और उस अश्व को मुक्त कर दो। हाँ पुत्रों, अश्व प्रभु को लौटा दो। अब तो आपके मन का हर संदेह मिट गया ना? अर्थात जिस अयोध्या की प्रजा के लिए यज्ञ हो रहा है, उसी अयोध्या ने माता सीता पर लांछन लगाकर उन्हें आपसे और आपके परिवार से भिन्न कर दिया। आपसे सुख, संपदा और वैभव सब छीन लिया। जिस स्त्री ने बिना एक प्रश्न किए 14 वर्ष आपके साथ वनवास स्वीकारा, जिसने रावण के पास से निकलते ही अपनी परीक्षा का दंश भोगा, उस पवित्र देवी सीता पर इतना घोर लांछन लगाने वाली प्रजा को आपने दंड तक नहीं दिया। आपने उन्हें शांत करने के लिए माता सीता से भिन्न होना चुना। प्रजा के मुख में पत्नी का हर समर्पण भूल गया। एक राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है, उनके संदेह को दंडित करना नहीं। राजा का धर्म उसकी प्रजा को उचित मार्ग पर ले जाना होता है, उन्हें अपराधी बनाना नहीं। स्वीकार लिया कि अद्भुत है चाचा राम और उनका न्याय, किंतु क्या कर्तव्य की डोर केवल अयोध्या के राजा राम से बंधी थी, माता सीता के पति से नहीं? वो वन वन भटकती फिर रही होंगी, आप महलों में रहने वाले, रथों पर चलने वाले। क्या आपको देवी सीता का दुख का आभास नहीं हुआ? लवकुश, मेरे प्रभु से बात शब्द साध कर करो। आधा ज्ञान सबसे घातक होता है। आधा ज्ञान? अरे अपनी आंखों पर से भक्ति की पट्टी हटाइए हनुमान जी। पट्टी तुम्हारी आंखों पर है,
जो मैंने देखा है वो ना आपने जाना है और ना ही अयोध्या की प्रजा ने। अपना राजा होने का दायित्व निभाते हुए माता सीता के पति होने की भागीदारी से विमुख नहीं हुए हैं मेरे प्रभु श्री राम। राजवस्त्र और राज दायित्व उतारकर सदा वल्कल धारण किया है मेरे प्रभु श्री राम ने। राजभोग को त्याग कर कंद मूल खाए हैं प्रभु ने। कोमल शैया छोड़कर कृषा पर सोए हैं मेरे प्रभु श्री राम। मेरे प्रभु के लिए तो ये राजवस्त्र कांटों के समान है। उनका सुख तो उसमें है जो वल्कल उन्होंने 14 वर्षों तक माता सीता के साथ पहने हैं। प्रभु का सुख तो माता सीता की स्मृतियों में है। राम सिया राम जय जय राम। क्षमा करिए, हमें प्रभु श्री राम के त्याग की स्थिति का अनुमान नहीं था। किंतु ऐसा नहीं है कि हमारे प्रश्न अनुचित है। हमने आपके प्रभु को 2 कड़वी बातें कही और आपको इतना क्रोध आ गया। सोचिए जब हमें माता सीता के दुख की सूचना मिली होगी तब हमें कितना क्रोध आया होगा। वे वन अकेली फिर रही होंगी, अपनों से दूर, अपने श्री राम से भिन्न। कृष्ण अभी वही है, प्रजा के साथ न्याय करते करते अपनी पत्नी के साथ अन्याय क्यों? ये त्याग आवश्यक था और ये मेरी सीता का निर्णय था और ये अनुग्रह मुझे स्वीकार करना पड़ा अपनी प्रजा के लिए। अद्भुत। तो फिर राजा का पद क्यों नहीं त्याग दिया? इच्छा यही थी, पर मेरी सीता ने मुझे स्मरण करवाया कि मैं उस कुल का वंशज हूं जहां प्राण देकर भी वचन निभाया जाता है और मैं अयोध्या के सिंहासन को अपनी निष्ठा का वचन दे चुका था। लवकुश, संसार में प्रकाश तब होता है जब सूर्य की किरण उससे दूर जाती है। वर्षा की बूंदें जब मेघ को त्यागती हैं तभी धरा की प्यास बुझती है। मैं उस वंश से हूं जहां महाराजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्रजा और अपने वचन के लिए अपनी पत्नी और पुत्र तक को चांडाल को बेच दिया था। रघुकुल की रीत निभाई, किंतु आधी महाराज। मौन। मौन रहने से आपकी भूल छुप नहीं जाएगी महाराज। मत भूलिए कि आप उस कुल के वंशज हैं जहां महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के मांगे अनुचित वचन को भी निभाया और उसमें आप भी ने उनके सहयोग किया, वो भी प्रजा के विरुद्ध जाकर, क्योंकि पत्नी भी आपकी प्रजा थी जिन्हें महाराज ने वचन दिया था। जब आपने रावण की लंका पर चढ़ाई की, इसलिए नहीं कि प्रश्न आपकी पत्नी का था, इसलिए क्योंकि ये अयोध्या की प्रजा के मान पर प्रहार था। ठीक कहा आपने, सूर्य को किरण से अलग होना पड़ता है प्रकाश के लिए, तो चलता है किंतु उसके अंदर छाव नहीं होती। आप रघुकुल के सूर्य हैं, आप वो दीपक कैसे बन गए जिसके तले अंधकार है? मेरी सीता का त्याग जिसने ना जाना उसने राम को संपूर्ण जाना ही नहीं। आज नहीं तो कल आपके निर्णय पर प्रश्न उठेंगे जिनके उत्तर के बिना रामायण संपूर्ण नहीं होगी।
आज नहीं तो कल आपके निर्णय पर प्रश्न उठेंगे जिनके उत्तर के बिना रामायण संपूर्ण नहीं होगी। इस प्रश्न का उत्तर सीता के त्याग का केवल यही पीढ़ी नहीं, आने वाली हर पीढ़ी आभार मानेगी। जिस आने वाली पीढ़ी की आप बात करते हैं, वो पीढ़ी माता सीता के मुख से इस त्याग की कहानी को सुनना चाहती है। ढूंढिए माता सीता को, उन्हें स्वीकारिए। माता सीता का स्थान कोई स्वर्ण मूर्ति नहीं ले सकती। सीता यहां नहीं आ सकती। तुम दोनों अब ये वाद विवाद छोड़ दो और अश्व को मुक्त कर दो। उद्दंडता की भी सीमा होती है। उद्दंडता की सीमा तो अयोध्या की प्रजा ने पार की थी। उसने जिसके लिए आपने त्याग किया, जिसके कारण एक निर्दोष नारी को अपना पति, अपना परिवार और घर छोड़कर जाना पड़ा। मौन। अश्व दो, अश्व दो, या फिर युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। यदि आप माता सीता को खोज कर नहीं लाएंगे, उन्हें पुनः नहीं अपनाएंगे, तो हम भी अश्व नहीं छोड़ेंगे। स्वर्ण की मूर्ति रख देने से प्रेम सिद्ध नहीं हो जाता। माता सीता के हाथों आहुति दिलवाकर कीजिए रामायण संपूर्ण, अन्यथा उठाइए अस्त्र। हम युद्ध के लिए सज्ज हैं। लव कुश अब तक नहीं आए। ऐसा क्या खोज रहे हैं रामायण में? सोम, तुम भोजन करो, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। नहीं माता, आप। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। तब तक तुम भोजन का आनंद लो। और हाँ, भोजन समाप्त किए बिना उठना नहीं। तब तक मैं उन दोनों की सुध लेकर आती हूँ। ये किस संकट में फंस गया? लव कुश तो आश्रम में है ही नहीं और भोजन समाप्त किए बिना उठ नहीं सकता। कहिए श्री राम, खोजेंगे हमारे साथ माता सीता को, रखेंगे स्वर्ण प्रतिमा के स्थान पर स्वयं माता सीता को। मैं तुम दोनों को क्षमा कर सकता हूं, बिना युद्ध के इस अश्व को लेकर जा सकता हूं, किंतु जो शस्त्रहीन और दुर्बल पर वार करते हैं वो क्षमा के नहीं, मेरे दंड के भागी होते हैं। क्या? शस्त्रहीन और दुर्बल? हमने कभी ऐसा पाप नहीं किया। किसकी बात कर रहे हैं आप? संदेह था मुझे, परंतु विश्वास का पलड़ा अधिक भारी था मेरे मन में कि वो दिव्य ऋषि कुमार ऐसा नहीं करेंगे। परंतु कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है मुझे। मैं तुम्हारे पाप का दृश्य देखकर आया हूं। लज्जा से नेत्र झुक गए मेरे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तुम दोनों ने पूरे गांव को भस्म कर दिया। असंभव, हमने ऐसा कुछ नहीं किया।
क्या दोष मढ़ रहे हैं आप हम पर? धर्म के पथ पर चलने वाले लवकुश को अधर्म के संस्कार नहीं दिए वन देवी ने। प्रभु, मुझे भी इन पर पूरा विश्वास है। ये दोनों ऐसा घोर अपराध नहीं कर सकते। इनके चरित्र और संस्कार ऐसे नहीं है प्रभु। अच्छा हुआ भैया, हमने उस गांव पर अपनी माया का खेल नहीं खेला। लवकुश बनकर गए अवश्य, पर सत्य में त्राही त्राही मचाकर लौट आए। यदि हम उन गांव वालों के साथ सम्मिलित हो जाते तो सत्य की मूरत वो राम क्षण भर में हमें पहचान लेता। अब जो बीज बोया है उसका फल पकते हुए देखना है। शीघ्र ही राम का क्रोध हर सीमा लांघ जाएगा। और कहते हैं ना, क्रोध विवेक का शत्रु होता है। श्री राम, आपको अवश्य ही कोई अनुचित सूचना मिली है। यदि यह विश्वास है, अब भी हमारे से धड़ से अलग कर दीजिए। आपसे जीतना तो वैसे भी असंभव है हमारे लिए, किंतु माता सीता के सम्मान के लिए यह युद्ध अंतिम श्वास तक लड़ेंगे हम। युद्ध आरंभ होने से पूर्व मेरी एक अंतिम बात और सुन लो। व्यक्ति का जीवन उस पर उसके माता पिता का ऋण होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी अनुमति के बिना, उनकी जानकारी के बिना ये युद्ध लड़ो। जाओ और जाकर अपने माता पिता और अपने परिजनों से मिलकर आओ। कदाचित तुम्हारे माता पिता तुम्हें समझा पाए, तुम दोनों को अपनी भूल का आभास करवा पाए। कौन है तुम्हारे पिता? कौन है? लवकुश मेरे ही पुत्र है, श्री राम के तने हैं, रघुकुल के वंशज हैं। क्या योद्धा के लिए उसके कुल का नाम होना आवश्यक है? हमारी माता ही हमारे पिता हैं। उन्होंने कभी हमें पिता की कमी आभास होने नहीं दी। मैं किसी के कुल पर प्रश्न नहीं उठा रहा, पर क्या तुम दोनों की माता को तुम्हारे इस कर्म का ज्ञान है? नहीं। तो जाओ और अपनी माता को इस निर्णय से अवगत कराओ। हो सकता है कि इस सत्य जानकर वो तुम दोनों को यह अनर्थ करने से रोक दे। जाओ बालकों। हनुमान जी, हमारे अश्व की रक्षा का दायित्व आपका है। वचनबद्ध हैं आप। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे महादेव, कोई चमत्कार दिखाइए। सीता माता को सत्य से अवगत करवाइए। जितना मैंने लवकुश को जाना है
वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। महादेव, अब तो आपके ही अंश श्री राम भक्त हनुमान ने गुहार लगाई है। आप तो नियति का खेल बदल सकते हैं ना। सीता को सत्य का ज्ञात कराइए, अन्यथा एक पिता अपने पुत्रों के अंत का कारण बन जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं ना कि लव और कुश श्री राम से नहीं जीत पाएंगे। यदि ये युद्ध हुआ तो श्री राम लव कुश को मार देंगे। महादेव, आप मौन क्यों हैं? कुछ कीजिए महादेव। अरे माता, कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ संकट है, आपने तो कहा था। हाँ, वो मैं। आप तो लवकुश को खोजने निकली थी ना? हाँ। कहाँ है लवकुश? अरे हाँ, वो तो अध्ययन कक्ष में है ना, रामायण के अध्ययन में। मैं उन्हें देखकर आती हूँ। हाँ, वही होंगे, और कहाँ जाएंगे? कह तो दिया, किंतु वो अध्ययन कक्ष में आएंगे कैसे? आज हर भेद खुल जाएगा। लवकुश, मारे गए। बच गए, किंतु क्या ये माता के अंतिम दर्शन है? कहाँ है लवकुश? अरे हाँ, वो तो अध्ययन कक्ष में है ना। मैं उन्हें देखकर आती हूँ। बाल बाल बचा, भी इसी क्षण निकल जाता हूँ, अन्यथा ये सियाराम के लाल मुझे पुनः फंसा देंगे। क्या बात है, आज इस समय रामायण अध्ययन का विचार कैसे आया? रामायण रामायण तो एक भाव है माता, कभी भी खर कर जाता है। मन में जो प्रश्न व्याकुल किए हुए थे, उन्हीं का उत्तर ढूंढ रहे थे। कैसा प्रश्न? जिस निर्णय ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पर लांछन लगाया, उन्हें कलंक का भागी बनाया, राम सिया को भिन्न किया, और आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है माता कि इस निर्णय में माता सीता की भी सहमति थी? यह निर्णय माता सीता का ही था। राम सीता का त्याग नहीं कर सकता। किंतु राम सीता का त्याग नहीं कर रहा है। महाराजा राम को महारानी का त्याग करना होगा। हम दोनों अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ना ही कोई प्रश्न उठेंगे और ना ही कोई उत्तर की अपेक्षा करेंगे। हम दोनों नहीं, केवल मैं आ रहा हूं, जिसने रामायण को ध्यान से पढ़ा है, उसके हर एक शब्द को समझा है, उसे इतना भान तो होना ही चाहिए। रामायण जैसे महाकाव्य को पढ़कर भी जो श्री राम और सीता को ना समझ पाया, तो वो तो अभागा हुआ ना। जो श्री राम पर संदेह करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि श्री राम ने जो भी किया वो अपने दायित्व के निर्वहन के लिए किया, एक राजा होने का कर्तव्य निभाने के लिए किया। सिया राम एक दूसरे से दूर हुए तो समाज के कल्याण के लिए,
जैसे जब पहली बार उन दोनों का साथ छूटा, तब संसार ने रावण जैसे पापी दुष्ट से मुक्ति पाई। और यदि इस बार उन दोनों ने अलग होने का निर्णय लिया है, तो इस धरती से रावण रूपी सोच का अंत करने के लिए लिया है। इस संसार में स्त्रियों और पुरुषों का स्थान एक समान करने के लिए किया है। अलग हुए नारियों को समान अधिकार दिलाने के लिए। जो रामायण की पवित्रता पर संदेह करते हैं, वो अभागे है, अबोध है। उन्हें श्री राम के संपूर्ण अयान को समझने की आवश्यकता है, जो समय आने पर स्वयं ज्ञात हो ही जाएगा। कदाचित आप उचित कह रही हैं माता। तो क्या आपके कथन का अर्थ है कि माता सीता और प्रभु श्री राम अब कभी नहीं मिलेंगे? नियति चाहे जितना चाह ले, धरती को आकाश से दूर करने का, किंतु क्षितिज में जाकर सांझ का मंद तेज दोनों को एक कर ही देता है। हाँ, मैं ये नहीं जानती कि सिया राम के जीवन में वो सांझ कब आएगी? माता, वो समय हम लाएंगे जब प्रभु श्री राम और माता सीता फिर से एक होंगे। क्षितिज, हम करेंगे रामायण संपूर्ण। नहीं प्रभु, मैं वचनबद्ध हूं प्रभु। मैं तुम्हें वचन तोड़ने के लिए बाध्य नहीं करूंगा हनुमान। लगता है एक राम भक्त को दूसरे राम भक्त से अधिक मोह हो गया है, या कदाचित भक्त के मन में भी विद्रोह ने जन्म ले लिया। क्षमा कर दीजिए भगवान वाल्मीकि, अब मुझे आपका वचन तोड़ना होगा। मुझे हर पाप का दंश स्वीकार है, किंतु पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु होते देखने का महापाप नहीं। प्रभु, वो लवकुश साधारण ऋषि मैं सब समझ गया। अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वचन से बंधे हो, इसलिए अब तक मौन थे, तो अब भी कुछ मत कहो हनुमान। इस संसार में वचन से बड़ा और कुछ नहीं। किंतु प्रभु, आपका जानना आवश्यक है। प्रभु, वो बालक यहाँ है। हम लौट आए।